बोर्ड एग्जाम्स तो खत्म हो गए और अब आपके एंट्रेंसेस आने वाले हैं। एक महीना ही बचा है। देख लेते हैं डेट्स कब कब है। जिपमेट आपका 26 अप्रैल को है और आपका रोहतक आपका 5 मई को है। इंदौर आपका 12 मई को है और जो सीईटी है वो आपका होने वाला है 8 मई से 1 जून तक। हाँ, तो मोटा मोटा प्लस माइनस एक महीना बचा है। जिपमेट में तो एक महीना भी नहीं बचा भाई। तो क्या करना है अब इन एक महीने में, कैसे करना है? अभी तक तो आप बोर्ड्स के एग्जाम्स में फंसे हुए थे, तो अब क्या करना है बेसिकली देख लेते हैं। तो देखो, अब सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग, इसमें भी काफ़ी दिक्कत है। सो सेल्फ स्टडी तो देखो, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, लेकिन आई विल रिकमेंड कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर दो। अगर आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, आप नए नए हो और आपने बिल्कुल अभी से ही प्रोफेशन स्टार्ट किया है, तो यस, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बनता है भाई। कौन सी कोचिंग का ज्वाइन करना है, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। तो हाँ, जो भी लिंक्स होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, कोचिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो 3 तरीके के पर्सन है बेसिकली जो इसको एग्जाम को देने वाले हैं। अब पहला बंदा जिसको कुछ नहीं पता था एग्जाम्स के बारे में और अब उसे पता चला है और अब वो तैयार हो गया है एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए और उसके पास एक ही महीना बचा है, अब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेगा। तो भाई कोचिंग ज्वाइन कर दो, काफी सही रहेगा तुम्हारे लिए। वरना सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर दो, जैसे कि आई क्वांटा हो गया आपका, अड्डा 24/7 हो गया आई मैट के लिए, और आपका तीसरा जो है वो आपका कॉमर्स वाला जो फिजिक्स वाला है उसका एक आई मैट वाला हो गया। और भी कुछ चैनल्स है वो देख सकते हो आप अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी आपको केवल अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है, जैसे कि क्वांट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिनकी सबसे ज्यादा हाई वेटेज है उन पे ही फोकस करना है, ठीक है। अभी ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? आई क्वांटा की वेबसाइट पर काफी अच्छे से ये सभी पीडीएफ में एक दिया हुआ है, तो आप वो वेबसाइट देख लेना जाके। देखो, क्वांट्स का सिलेबस काफी बड़ा है, तो अभी उन पे सब पे फोकस नहीं करना, आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी नहीं है भाई टाइम तुम्हारे पास सभी चीजें करने का। आपको क्या करना है, स्मार्ट खेलना है थोड़ा। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दोस टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछली वीडियोस में भी, अभी भी कर रहा हूँ। सो हाँ, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और यही आपको बचा सकती है आज के टाइम पे। दूसरे तरीके का वो बंदा है जो अपनी क्लास 12 में क्लास 11 में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में अपना उसने ब्रेक कर दिया था, तो अब वो दोबारा स्टार्ट करेगा अपने फुल मोड में। और तीसरे तरीके का बंदा है जो कि जिसकी प्रिपरेशन हो गई है ऑलमोस्ट डन, लेकिन उसको अब रिविजन करना है अपना मेन। तो आप बताओ आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो? तो जो पहला तरीके का बंदा है जिसे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना आप जैसे। और दूसरे तरीके का बंदा है, आप भी अपना स्टार्ट कर दो भाई पूरे तरीके से। तीसरे तरीके का बंदा है जो अभी कर रहा है अच्छे से, भाई आपको तो मॉक्स करने हैं, रिविजन करना है, जो आपने प्रीवियसली नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी ये बात करूँ, अगर जो 2 बंदे हैं उनको क्या करना है, तो उनको बेसिकली अभी नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वीडियोस देखनी है और साथ ही साथ मॉक्स लगाने हैं। अगर आप कोई भी हो, आपने मॉक्स नहीं लगाए ना, तो आपका सीईटी या फिर आईफमेट, इंदौर, रोहतक, जिपमेट कुछ भी हो, नहीं निकलने वाला भाई। मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्स में। अगर आप मॉक्स नहीं करोगे ना, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो भाई नहीं होने वाला आपका। मैंने अपने टाइम पे ये गलती की थी जो मुझे अपने एग्जाम में काफ़ी भारी पड़ी थी। एंड हाँ, अपने बैकअप्स को ऑन रखना, ये नहीं कि एक ही एग्जाम्स का फॉर्म किया, एक एग्जाम्स की काउंसलिंग की है, नहीं, आपको अलग अलग एग्जाम्स देने, जैसे कि आईवेट, इंदौर, रोहतक, जिपमेट, रांची, रोहतक, जम्मू, बोध गया, बहुत सारे कॉलेजेस है जैसे कि। और सीईटी के लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे कि बीबीए, बीएमएस, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और हाँ, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि आपका डीटी हो गया, एनएससीटी, आईजीटीयूडब्ल्यू, ये काफ़ी तगड़ी यूनिवर्सिटीज़ है अगर आप दिल्ली में बात करें। और 85% कोटा दिल्ली वालों के लिए है इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में। और इसमें जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो डीटीयू है। और डीटीयू जो है ना, वो काफ़ी अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही टॉप पे आती है, लेकिन बीबीए का मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे बीबीए होता है। तो अभी आप शायद चांसेस ज़्यादा है आपके कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, मतलब बैकअप्स को ऑन रखना। और इसकी ना एक अलग से काउंसलिंग होती है जो कि आपकी ऑफलाइन बोर्ड में होती है डीटीयू की। बेसिकली इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा मैं कि कैसे है इसका पूरा हिसाब, कि क्या करना है बेसिकली इसमें और कितनी अच्छी है नहीं है। एंड आई एम करेंटली परसुइंग बीबीए फ्रॉम डीटीयू, यस। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड यस, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ रिलेटेड, आई मैट, सीईटी, डीटीयू वगैरह वगैरह, कॉलेज वगैरह कौन सा चूज करना है। तो हाँ, यस गाइस, इफ यू वांट अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन ऑन अ कॉल, गूगल मीट पेज बेसिकली, सो यू कैन स्केड्यूल अ कॉल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस की क्या करना चाहिए अबाउट क्लास 11-12, सीईटी, आईपैड, जिपमैट या फिर डीटीयू की कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ भी रिलेटेड हो। तो यस, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली 1-to-1, तो यस, यू कैन स्केड्यूल अ कॉल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और बात करें अगर हम कि कितना घंटे पढ़ना है हमें, तो मिनिमम 12 से 15 घंटे तो अभी पढ़ने ही हैं आपको। ठीक है, ये है डू और डाई। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो भाई पढ़ लो, अभी किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ। कम से कम एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे आप, अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इवन पार्शियल ड्रॉप तो दे सको। मतलब फुल ड्रॉप तो मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। तो हाँ, बिल्कुल लग जाओ, आप डू और डाई वाली कंडीशन है आपकी। तो वर्बल में आपको बात करें तो 3 से 4 घंटे देने हैं मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। डेली आपको आरसीज करनी है, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सिलेबस देखो क्या इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये सभी है। एडिटोरियल्स इस टाइम पर आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल फोकस करना है अपने आरसीज पे, क्योंकि वही आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके किसी भी एग्जाम्स में ले लो। तो देखो सीवीटी का जो सिलेबस है ना इंग्लिश का, वो थोड़ा अलग होने वाला है आपका इंदौर से। सीवीटी का जो इंग्लिश है वो आपका समवॉट रिलेटेड है आपका जो जिपमेट है उससे मोस्टली, और आपका जो रोहतक का एग्जाम है उससे। तो सीवीटी आपका थोड़ा इस बार डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार शायद चॉइस नहीं होने वाली आपके पास उसमें। ठीक है, तो हाँ, इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर देना, और आईपैड के लिए कट ऑफ करना, क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको सीरियसली ले लेना भाई। इजी नहीं होने वाला इंग्लिश आपके लिए, वर्बल जो भी है। ठीक है, ग्रामर करनी पड़ेगी आपको जिपमैट वगैरह के लिए, सीईटी के लिए। और इंदौर में तो ग्रामर ऐसा पूछते नहीं है, मतलब कुछ ही टॉपिक्स है आपको। एंड वर्बल के लिए ना, आईपैड के लिए मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसको जरूर देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है, क्या करना है बेसिकली उसमें। तो हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसकी देख लेना। ठीक है, एंड बाकी बात करें अगर हम क्वांट्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है आपको। वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, लाइव क्लासेस, मैराथन, क्रैश कोर्स जो भी है वो देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, सॉल्व करना है हैंड टू हैंड आपको पूरा अच्छे से। और जो फॉर्मूलाज है उसके लिए एक अलग नोटबुक बनानी है, उसको कीप ऑन रिवाइजिंग करना है आपको डे बाई डे। 5 मिनट 10 मिनट बहुत है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ आता था लेकिन आप भूल गए। तो मेक श्योर कि आपको सब कुछ याद रहे। तो रिवीजन इज द मेन थिंग ही है, ये नहीं कि पूरा सिलेबस कर दिया लेकिन याद कुछ नहीं है। फोकस ऑन छोटी छोटी चीजों पे, मतलब कम चीजें करो लेकिन ऐसा करो कि आप सॉल्व कर लाओ। तो बेसिकली आपको कम चीजों पे फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ऐसा करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उस टॉपिक से तो आप कर पाओ। ये नहीं कि सारा सिलेबस कर दिया लेकिन आता कुछ भी नहीं है एग्जाम्स में, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट खेलना है हमें इस टाइम पे, 1 महीना ही बचा है। और हाँ, लो बैटरी प्लीज चार्ज पावरिंग ऑफ। और बात करें हम एलआरडीआई की, तो देखो डीआई आता है आपका इंदौर में, और एलआरडीआई आता है आपका अदर एग्जाम्स में, जैसे कि आपका जिपमेट हो गया। जिपमेट में डीआई भी पूछता है और एलआर भी पूछता है। और बात करें सीईटी की, तो सीईटी में आपका एलआर पूछता है, डीआई नहीं पूछता इतना ज़्यादा। बाकी आपका रोहतक की बात करें तो उसमें एलआर बेसिकली ज़्यादा पूछता है, वो डीआई थोड़ा बहुत पूछ लेता है। तो हाँ, एंड आपकी जो एलआर है ना वो कौन से थोड़ी इजी होने वाली है, लेकिन हाँ फोकस करना है, उसके भी थोड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। ये नहीं कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कर दोगे, नहीं, पढ़ना उसके लिए आपको तब भी पड़ेगा, लेकिन आपको जो आउटपुट है इनपुट के हिसाब से वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको इनपुट कम देना है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इनपुट आपको देना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंदौर में आपके डिफिकल्ट लेवल की थोड़ा एलआर आने वाला है, डीआई बेसिकली क्वांट सेक्शन में ही आएगा आपका। और पेपर पैटर्न को समझो भाई, किसका कैसा पेपर पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, ये सभी चीज़ें आपको अभी तक नहीं पता, तो पता कर लो भाई। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, किसी भी कॉलेज रिलेटेड से, किसी एग्जाम रिलेटेड से, कुछ भी हो, डीटीयू वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, एंड यस, डीटीयू को मिस मत करना भाई, एज योर बैकअप। यू कैन ऑल्सो फॉर्म फिर लाइक IPU CET, IPU के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी का, MAHB CET जेवियर का मुंबई का, और क्राइस्ट नर्सिंग मुंशी सिम्बाइसिस, ये सभी अगर आपको प्राइवेट में जाना है। मैंने प्राइवेट का सच नहीं भरा था एग्ज़ाम, मैंने सभी जो एग्ज़ाम्स थे अपने टाइम पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ही भरे थे, क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे ऐसा कोई आउटपुट नहीं दिख रहा था। तो हाँ गाइस, यही था ये एक स्ट्रेटजी छोटी सी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए आपके साथ। तो हाँ, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो यस, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्रेजेंट बाय, जाओ जाके पढ़ाई करो और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो।